हेलो मेरे प्यारे भाइयों, सभी को राम राम नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही थी अंडर ग्रेजुएट वाली, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आने वाला क्या है, ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आएगा और उसकी एग्ज़ाम होगी। और फिर उसके बाद में जो दिसंबर में 17 नवंबर से, सॉरी दिसंबर नहीं, नवंबर से 17 नवंबर से एग्ज़ाम डेट क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दी है। ठीक है ना? किसकी? ग्रुप डी की एग्जाम डेट 17 नवंबर से फिक्स हो चुकी है। तो आज आपके लिए मैं पहली क्लास लेकर आया हूं और साइंस की एनसीईआरटी की क्लास लेकर आया हूं स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की प्रॉपर एनसीईआरटी करेंगे अपन। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा और टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की जाएगी। आज आपके सामने मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूं और एनसीईआरटी का डर खत्म करना हो तो क्लास को लीजिए और सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिसे मैं आप मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो एक अच्छा दे रहा हूँ, तो मैं भी मेहनत करूँ। ठीक है ना दोस्तों? तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपना टॉपिक का नाम क्या है? भोजन के घटक। किसका? भोजन के घटक। और भोजन क्या होता है? भोजन जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है या काम करने की शक्ति मिलती है। काम करने की क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। यह हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं, इस स्वस्थ रखते हैं, हष्ट पुष्ट रखते हैं। हमारे शरीर में जो भी कमी होती है उसको पूरा करती है। तो ये भोजन के घटक, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, ये क्या किसके बारे में दे रखे हैं? विटामिन के बारे में दे रखा है। विटामिन ए का रोग क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, कैल्शियम से अस्थियां और दंत से, आयोडीन से घेंगा और लोहा से रक्तता, कमजोरी आती है। ठीक है ना? पहले अब इनको क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सीक्वेंस से समझेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथी, संतुलित आहार आया है। तो संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार, आहार यानी भोजन, पौष्टिक ऐसा आहार जिसमें क्या प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, खनिज होने चाहिए। क्या? खनिज होने चाहिए और फाइबर होना चाहिए। फाइबर होना चाहिए सभी, और भी इसमें ईटीसी, इसमें और भी सभी तत्व क्या होने चाहिए? इस ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, फाइबर, विटामिन ये सब होते हैं, वो क्या होता है? एक संतुलित आहार होता है। ठीक है? तो बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जहां भी कोल्ड ड्रिंक आएगा, कोल्ड ड्रिंक में ना तो प्रोटीन, ना ये कुछ नहीं होता है, ना खनिज होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना वसा होते, कुछ नहीं होता है। तो क्या है इसका सही आंसर? क्या है? कोल्ड ड्रिंक इसमें भी है तो ये गलत, कोल्ड ड्रिंक इसमें भी तो ये गलत, कोल्ड ड्रिंक इसमें भी तो ये गलत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रोटी, दालें और सब्जियां। दालें में क्या? प्रोटीन। सब्जियों में क्या? आयरन वगैरह। रोटी में क्या? रोटी में क्या मिलता है? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में। ठीक है ना? तो ये सब मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है और इसकी व्याख्या ये दे रखी है। ठीक है ना? क्या? ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? संतुलित भोजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाएगा? दाल में क्या होती है? दाल में प्रोटीन होता है। रोटी चावल में क्या होती है? इससे ऊर्जा, चावल में मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। सब्जी से लोहा मिलता है। इनसे तो एक एक दो दो चीजें मिल रही है। लेकिन दूध एक ऐसा पदार्थ है, लेकिन दूध एक ऐसा पदार्थ है, इसमें विटामिन ए भी मिलेगी। क्या? इसमें विटामिन ए भी मिलेगी, विटामिन डी भी मिलेगी, इसमें पोटेशियम भी है, इसमें आयोडीन भी है, इसमें फोलिक एसिड भी है। क्या? इसमें फोलिक एसिड भी है। ठीक है ना? क्या है? फोलिक एसिड भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, फास्फोरस भी है। तो इसमें देखिए कितने तत्व मिल गए। तो इसलिए इसके कैसीन प्रोटीन भी होता है दूध में। क्या? कैसीन नामक प्रोटीन भी होता है दूध में। कैसीन नामक प्रोटीन भी होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी12, प्रोटीन की स्वस्थ फैट मौजूद होती है और कैसीन प्रोटीन भी होता है। इसलिए इसे सबसे अच्छा संतुलित भोजन, निम्न में से चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट संतुलित भोजन माना गया है, जो किशोरों के, बच्चों के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार, क्योंकि अपने को तो इसमें मानना है, ऐसे तो सब्जियों में, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है आयरन, हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, अपने रक्त में भी आयरन होता है। तो इनमें से क्या है? इसमें क्या? चावल, चावल, दूध में क्या अभी आपको बताया मैंने? फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस। तो इसमें क्या है? आयरन कहाँ पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है। ठीक है ना?
त्वचा, बालों, कोशिका और अन्य चीजों को बनाए रखने के लिए आयरन क्या काम आता है? शरीर में जो आयरन की मात्रा होती है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन की मात्रा होती है, ये क्या दूर करती है? ये दोस्तों थकान को दूर करती है। पहली बात तो थकान को दूर करती है, त्वचा को अच्छी रखती है, बालों के लिए अच्छा होता है, बालों को सुरक्षित रखता है, बाल झड़ते हैं उनको नहीं झड़ता है, ठीक है ना। कमजोरी नहीं आने देता है, ये शरीर में कमजोरी नहीं आने देता है। सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि जो रोग होते हैं उनको, उनसे क्या करता है? बचाता है अपने को आयरन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? संतुलित आहार है, तो अभी बताया था आपको, दूध को एक संतुलित आहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी पाया जाता है क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग जो शरीर को सौष्ठव, मजबूत बनाता हो, विकार करता हो, शरीर का क्या करता हो? विकसित करता हो। तो किससे होती है विकसित? किससे होती है? फैट से मोटापा, फैट से तो मोटापा बढ़ता है, लेकिन शरीर का विकास किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन से होता है। अब प्रोटीन को आमतौर पर शरीर का क्या माना जाता है? सौष्ठव माना जाता है। तो भोजन के रूप में कौन सा प्रोटीन किस में आता है? जो शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि करेगा, तभी तो अपनी बॉडी बिल्डिंग कहलाएंगे। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? दूध, चिकन, मछली, अंडा, दालें, ये सभी क्या मिलते हैं? दूध से, मांस, मछली, अंडा, इनसे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इनसे क्या मिलता है दोस्तों? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन की वसा से तो मोटापा, फैट आएगी, बॉडी बिल्डर थोड़ी बनेगा, उसका कोशिका थोड़ी फूलेगी। विटामिन से और भरपूर भोजन से ना, कार्बोहाइड्रेट्स, केवल कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता, तो प्रोटीन से, प्रोटीन खाने से उसका क्या होगा? हड्डियां क्या होगी? मजबूत होगी, आमतौर पर कोशिकाओं का विकास होगा, ठीक है ना। और कोशिका वृद्धि के जो भोजन के रूप में माना जाता है, तो ये कैसा कैसा प्रोटीन? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन सा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो नामक प्रोटीन है, ये सबसे शरीर को, कोशिकाओं को वृद्धि में मरम्मत करने में काम आता है। कौन सा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ये दे रखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मिलता है? गाजर खाने से बच्चों को क्या मिलता है? गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का नाम रेटिनोल। और रेटिनोल से क्या क्या होता है? आंखों की रोशनी गायब होती है। कमी से क्या होता है? आंखों की रोशनी गायब होती है। तो गाजर खाएंगे मतलब विटामिन ए बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आंखों की रोशनी क्या होगी? बेहतर होगी। तो ऑप्शन ये इसमें सबसे बेस्ट आंसर है। बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है, विटामिन डी से होती है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? रेटिनोल है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? अब चार ऑप्शन दे रखे अपने को, प्रोटीन दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, वसा दे रखा है और रुक्षांश दे रखा है। तो कौन सा ऐसा खाद्य आहार है जिसमें प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या होता है? प्रोटीन से क्या होता है? बॉडी बिल्डर होता है, मतलब कोशिकाएं बढ़ती है, ठीक है ना। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट भी करता है, बस ये भी क्या करता है? ऊर्जा ही प्रदान करता है, लेकिन किससे कम करता है? वसा से कम करता है। वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है शरीर को, ठीक है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके बाद क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, पहले वसा, फिर दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? इसके जल में जो पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, तो 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी की। और वसा का मुख्य स्रोत क्या क्या है? दूध है, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली का तेल, वसा। फैट जो आती है घी में रहती है फैट, मूंगफली के तेल में फैट रहती है, मूंगफली के किसमें? तेल में वसा रहती है, ठीक है ना। दूध में रहती है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है ना। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख खाद्य पदार्थ है वसा, ठीक है। वसा के अणु ग्लिसरॉल वसामल के संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं वसा के अणु? ग्लिसरॉल और
वसा के अणु किससे बनते हैं दोस्तों? ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से वसा के अणु बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। वसा किस, आपसे पूछ रहे वसा किसका यौगिक होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनता है और जल में जब इसको घोलेंगे, जल में मतलब इसको ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो कितनी कैलोरी देगा ये? 9.3 किलो कैलोरी देता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन विटामिन का, कौन सी विटामिन का मुख्य नाम है? तो B12 का साइनोकोबालामिन है। B12 का क्या है? साइनोकोबालामिन है। B6 का क्या है? पायराडोक्सिन 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 क्या नाम है दोस्तों? B6 का नाम क्या है? पायराडोक्सिन। B1 का नाम क्या है? थायमिन। B1 का नाम क्या है? थायमिन, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। और B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। B2 का नाम राइबोफ्लोविन। B12 का साइनोकोबालामिन, B1 का थायमिन, B6 का पायराडोक्सिन और B2 का नाम क्या है? राइबोकोबालामिन। और B5 का क्या नाम होता है? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटोथोनिक पेंटाथेनिक एसिड क्या होता है? B5 का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी नाम दे रखे हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम हेम का भाग है? मानव रक्त के हीम हेम, मानव रक्त किसका? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। और इस किस में पाई जाती है? खून में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? लोहे के क्या होते हैं? युक्त रंजक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? पिगमेंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उन्हें पिगमेंट कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? हीम होता है। ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग क्या होगा? लाल होगा। रक्त का रंग क्या होगा? लाल होगा। तो क्या हो गया ये? यौगिक क्या कहलाते हैं? इनके जो हीम होते हैं ये यौगिक क्या कहलाते हैं? हिमेटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हिमेटीन कहलाते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। खून में हीमोग्लोबिन होता है और खून में ही आरबीसी होती है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन के पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट को क्या कहते हैं? हीम कहते हैं। और इसके यौगिकों को, हीम के जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहते हैं? हीमेटीन कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? लोहे में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीन तांजन्य रोगों, जो डेफिशिएंसी डिजीज है के संदर्भ में रिकेटस किससे होता है? रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। जब सूर्य का प्रकाश, कैल्शियम या फिर ये नहीं मिलता है, मतलब ठीक है ना, या विटामिन डी, मेन रूप से क्या, विटामिन डी जब नहीं मिलती है तो रिकेटस क्या होता है? हड्डियों का रोग। हड्डियों का रोग होता है रिकेटस, जो हड्डियां पतली होने लग जाती है। ठीक है ना, रिकेटस विटामिन डी। विटामिन सी का नाम स्कर्वी। स्कर्वी तो रोग होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई का नाम टेकोफोरल। विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफोरल। इससे क्या होता है? बांझपन आता है, बांझता आती है। विटामिन B12 साइनाकोबालामिन रक्त चालकता। क्या आता है इसे? रक्तालपता होती है, रक्तलपता होती है। ठीक है ना। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी रिकेटस, सूखा रोग होना, रिकेटस होना। ठीक है। और विटामिन सी स्कर्वी रोग होना। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। और सी से कंपनी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को टेकोफेरल कहते हैं और बांझपन आता है। विटामिन B12 से क्या है? रक्त तालपता होती है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त जो कोड लीवर होता है, जो तेल होता है, किस विटामिन से समृद्ध होता है? मछली का तेल है, इसमें कोड लीवर, जो कोड लीवर होता है, ये क्या? कोड लीवर पाया जाता है। ये किससे संबंधित है? तो विटामिन डी से संबंधित है। इसमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों? विटामिन डी मिलता है। और ओमेगा 3 वसा अम्ल। कौन सा? ओमेगा 3 वसा एसिड। ओमेगा 3 वसा एसिड मिलती है मछली के तेल में। इसको क्या कहते हैं? ईपीए और डीएचए। डीएचए दो वसा अम्ल होते हैं। ये ईपीए और डीएचए क्या है? ये दोनों वसा अम्ल होते हैं, जो किस में पाए जाते हैं? मछली के कोड लीवर तेल में पाए जाते हैं। और इसमें विटामिन डी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता? स्कर्वी रोग होगा। रिकेटस किससे? विटामिन डी से। बेरी किससे? B1 से। नाइट ब्लाइंड किससे? दंतों निरोग विटामिन ए से। विटामिन ए से। तो सी से कौन सा? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों केले में क्या है? केले में विटामिन बी भी पाई जाती है।
विटामिन ए भी पाई जाती है, विटामिन सी भी पाई जाती है। केला, केला में क्या क्या है, ये विटामिन ए भी है, बी भी है और सी भी है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन डी, यानी कि केले में सबसे ज्यादा मात्रा में B6 पाया जाता है। बी में भी कौन सा B6 पाया जाता है, और कितने परसेंट पाया जाता है, 33% मात्रा पाई जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। केले में B6 कौन सा विटामिन पाया जाता है, B6 पाया जाता है, और कितना पाया जाता है, 33% पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो इसमें ए भी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है, लेकिन बी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन की किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस या रंतोदी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विटामिन के। विटामिन के क्या है, टेकोफेरोल कहा जाता है इसको, और इसकी कमी से क्या होता है, टेकोफेरोल तो विटामिन ई का नाम है ना। विटामिन के को क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या है इसका, फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और ये रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। किसमें, रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। इसकी कमी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, खून बहने लगता है, मतलब थक्का नहीं बनता, तो जमता नहीं है खून, तो वो पतला होता है, तो वो बहने लगता है, बहता रहता है। ठीक है ना, जब तक थक्का नहीं जमता तब तक बहेगा। तो किस विटामिन की कमी से अत्यधिक खून बहेगा, विटामिन के की कमी से अत्यधिक खून बहता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, फाइलोक्विनोन नाम दिया जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस की बीमारी होती है। रिकेटस की बीमारी अभी बताया आपको, विटामिन डी की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेरी एक रोग है जो किससे, विटामिन B1 से होता है। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन ए से रंतोदी होता है, डी से रिकेटस होता है, सी से स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। क्या है इसका नाम, एंटीऑक्सीडेंट। क्या नाम है दोस्तों इसका, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसको सामान्यतः विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विटामिन सी के नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और सी के मुख्य स्रोत क्या है, टमाटर, नींबू, आंवला एवं संतरे। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। और E300 का सामान्य नाम विटामिन सी कहा जाता है। एंटाऑक्सिड एसिड है, ऑक्सीडेंट है E300, और विटामिन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन की खोज किसने की थी, कासिमर फंक ने की थी। किसने, कासिमर फंक ने की थी। कब, 1912 में की थी। और ये एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक क्या है, यौगिक है। इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अभी मैंने पीछे भी तो बताया कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। ये रक्षात्मक के रूप में काम करता है, शरीर को बीमारी से बचाता है, रक्षा करता है। तो इसलिए इसे रक्षात्मक, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं, रक्षा करते हैं, तो इसे रक्षात्मक कहा जाता है। और कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कासिमर फंक ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। अब विटामिन क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो विटामिन क्या है, जल में घुलनशील होते हैं। एक तो जल में घुलनशील होते हैं, और एक वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी। बाकी सब किस में, वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील। विटामिन ए डी ई के, ए डी ई और के, ये सब किस में होते हैं, ये सब किस में होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी किस में होते हैं, जल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा आपको, पाई चार्ट बना के दे रखा है पूरा डिटेल से। आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना एक बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तब तक खून बहता रहेगा, खून अत्यधिक बहेगा। खून क्या होगा, अत्यधिक बहेगा। और इसको क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। तो विटामिन के की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे सब दे रखे हैं, ठीक है ना। इसकी कमी से हड्डियां भी कमजोर होती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को
सक्रिय करता है। विटामिन B1 का नाम कमी से क्या होता है, बेरी, विटामिन डी से रिकेटस सूखा रोग होना, विटामिन सी से स्कर्वी, ए से रक्तोदी और ई से जनन शक्ति में कमी होती है, बांझ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इष्ट प्रचुर मात्रा में किससे पाया जाता है? विटामिन सी खट्टा होता है। विटामिन सी में क्या पाया जाता है? नींबू, संतरा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और नींबू, संतरा, टमाटर, मिर्च में पाया जाता है। विटामिन ए दूध, अंडा, मांस, मछली इसमें पाया जाता है, और ये रक्तोदी रोग होता है, रेटिनॉल इसको कहते हैं। ठीक है ना। विटामिन बी इसमें क्या होता है? कलेजी, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर और पनीर में क्या? ईस्ट। ईस्ट में क्या? एक खमीर में भी पाया जाता है। खमीर ईस्ट किस में पाया जाता है? पनीर विटामिन बी में पाया जाता है। विटामिन के तो थक्का बनाता है, तो कैल्शियम और प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन बी में क्या है? ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन के 3 सक्रिय रूप, रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक, रेटिनल, रेटिनोन और रेटिनोइल। तो रेटिनल, रेटिनोल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। विटामिन ए का नाम है, और इसी के 3 शाखाएं होती है। विटामिन ए के कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 3 शाखाएं। कौन कौन सी है? रेटिनल, कौन कौन सी है? रेटिनल और रेटिनोल और रेटिनोइक, ये तीनों को किसकी है? विटामिन ए की शाखाएं हैं। ठीक है। जीरोप्थैल्मिया, विटामिन ए से क्या? विटामिन ए की कमी से क्या? रक्तोंदी रोग, जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी भी होती है, वर्णक वाली बीमारी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वच्छ रखता है? आंखों और त्वचा को कौन सा? विटामिन ए। आपको शुरू में बताया था कि विटामिन ए आंखों के लिए और त्वचा के लिए, बालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगालोब्लास्टिक क्या है दोस्तों? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? मेगालोब्लास्टिक है जो किस की कमी से होता है? तो B9 की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिया, मेगालोब्लास्टिया। क्यों? क्योंकि B2 की वजह से क्या होती है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये किसकी कमी से होती है? विटामिन B2 की कमी से होती है। विटामिन B9 से क्या होती है? मेगालोब्लास्टिक। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए से क्या होता है? रंतोंदी। विटामिन ए से क्या होता है दोस्तों? रंतोंदी। विटामिन सी से क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी। और विटामिन B2 से क्या होता है? बी से मतलब बेरी हो गया। अच्छा, B2 जो है प्रॉपर दे रखा है। B2 से क्या होता है? त्वचा फटती है। एक तो त्वचा फटती है, एक आंखें क्या होती है? लाल होती है। किसी की आंखें जब लाल हो, आंखें लाल होना किसकी कमी से होती है? विटामिन B2 की कमी से आंखें लाल होती है। और मेगालोब्लास्टा किससे होता है? विटामिन B9 से होता है मेगालोब्लास्टिका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है, और यह जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। कार्बोहाइड्रेट जल में क्या? जल में घुलता नहीं है। क्या होता है? ये अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वसा के बाद में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। और दूसरे नंबर पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और जल में कैसा होता है? अघुलनशील होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है शरीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्ण अंधता और कमजोर दृष्टि से समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए की कमी से वर्ण अंधता होती है। कौन कौन सी वर्ण अंधता होती है? विटामिन B2 से क्या? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। कैल्शियम किससे? विटामिन डी में दूध में पाया जाता है। विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन ए कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है दोस्तों? बढ़ाता है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? निम्न में से कौन सा
जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो जिंक किसमें, दूध, दूध में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, लोहा। तो जिंक इसमें दूध में भी पाया जाता है लेकिन ये कम पाया जाता है। बैंगन, मूली, इनमें क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए, ठीक है ना। मूली किसके, विटामिन ए के काम आती है मूली। तो मूली विटामिन ए का उदाहरण होता है। तो इसमें क्या है राइट आंसर, अष्टभुज। इसमें क्या है, एंजाइम प्रतिक्रियाओं की भूमिका होती है, तो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रिया देता है, और ये अनिवार्य एक खनिज है, कौन सा, अष्टभुज, ओक्टा ओक्टासाइड्स, यानी कि ऑक्टासाइड अष्टभुज है, जो शरीर में जिंक सबसे ज्यादा पाया जाता मुख्य स्रोत होता है ये। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आएंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, 100%। हर सेट में क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। अभिकथन क्या कहा गया कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है। बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है। तो भैया बेरी बेरी तो विटामिन ए की कमी, बी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है, जो इसका नाम क्या है, B1 की कमी से, थायमिन की कमी से होता है। तो B1 क्या, थायमिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये बेरी बेरी होता है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल ये बात तो सही है, आपने जो पढ़ा पीछे, विटामिन ए से ये रोग होता है, कमी से ये रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या, आंखों की ब्लाइंडनेसता, वर्णनता होती है। विटामिन सी से क्या, मसूड़ों का फूटना, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से क्या, हड्डियों का सूखना होता है। विटामिन के से क्या, रक्त का थक्का बनता नहीं जमता है। विटामिन ई से क्या, बांझपन आता है। तो सभी विटामिनों से क्या होता है, बीमारियां होती है। तो आर तो क्या है, कारण तो क्या है, सही है। लेकिन बेरी बेरी से विषाणु, ये बेरी बेरी तो क्या है, विटामिन की कमी है। तो ये गलत है और आर सही है, ये गलत है और आर सही है। इसको ऐसे करना होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर है। पीछे क्वेश्चन तो पूछा है कि गाजर खाने से कौन सा विटामिन मिलता है। तो गाजर क्या है, गाजर किसका, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से फिर से निवेदन है कि आप सभी इस क्लास को लीजिए, आप सभी इस क्लास को लीजिए और सभी दोस्तों के साथ में क्या कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जहां तक हो सके आपसे, जहां तक, ठीक है ना। सभी के पास से पहुंचाइए और रोज क्लास को देखिए। एनसीईआरटी के प्रॉपर वे में क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। और एक शिफ्ट में सेट चलाएंगे और एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन चलाएंगे, और आपको मैथ का कंटेंट भी दिया जाएगा। अभी काम कर रहे हैं हम उस पर, ठीक है दोस्तों। सभी को क्या, मेरे प्यारे साथियों, सभी को थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। सभी तैयारी करो मजबूत मस्त आराम से। अभी टाइम है 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एग्जाम के लिए टाइम है, ऐसे डोलने के लिए टाइम नहीं है। फटो, ठीक है दोस्तों, मस्त रहो। ओके बाय, गुड नाइट।